हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रोथ क्लासेस में। आज आपको क्यूब के बारे में बताया जाएगा। दोस्तों हम लोग शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे जिससे आप ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 सेकंड के अंदर क्यूब आसानी से कर लोगे। दोस्तों ठीक, हमारी ट्रिक क्या होगी? आज हम यहाँ पे ट्रिक सीखेंगे क्यूब निकालने की। ठीक दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा आपको क्यूब पेपरों में क्या है कि 2 डिजिट के आते हैं, 2 डिजिट तक के क्यूब आपको पेपर में मिल जाते हैं। लेकिन जो सिंप्लीफिकेशन और ये बोर्ड मास के सवाल होते हैं, इनमें कैलकुलेशन हमें बहुत बड़े बड़े नंबरों तक की दी जाती है। लेकिन आपको क्या होगा कि 2 डिजिट तक के तो आसानी से आ जाएंगे, हम लोग 3 डिजिट के भी आपको घर निकालना इस वीडियो में बता देंगे। जुड़े रहिए अब तक के लिए ग्रोथ क्लासेस में। और देखिए, हम यहाँ आपको जो भी बताएंगे आपको केवल धैर्य रख के समझना है। दोस्तों एक दो एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे और उसके बाद आप आसानी से उसे कर लोगे। लेकिन यहाँ जो हम आपको ट्रिक बताएंगे उसके लिए आपको रेशियो आना आवश्यक है। दोस्तों यदि आपको रेशियो आता है तो आप इन क्यूब को आसानी से सीख लोगे। देखिए किस तरीके से क्यूब क्या होगा कि 2 डिजिट वाले जो भी क्यूब है, जितने भी 2 डिजिट वाले क्यूब हैं उनको हम रेशियो के माध्यम से सीखेंगे। दोस्तों क्या होगा, 2 डिजिट वाले क्यूब को रेशियो के माध्यम से सीखेंगे, क्योंकि क्यूब केवल आपको पेपर में 2 डिजिट या ज्यादा से ज्यादा 3 डिजिट तक के ही मिल सकते हैं। इसके ऊपर कोई भी क्यूब नहीं देता, क्योंकि उन्हें भी पता है कि बच्चों के पास सीमित समय होता है और उन्हें उसी समय में इन सवालों को भी सॉल्व करना है और भी चीजों पे और भी सब्जेक्टों पे विशेष ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, जो 2 डिजिट के आपको घन मिलेंगे, क्यूब मिलेंगे, उनको आपको रेशियो के माध्यम से सॉल्व करना है। रेशियो कैसे होते हैं दोस्तों? जैसे कि आपने किसी चीज को, रेशियो का मतलब होता है किसी भी चीज को अनुपात में बांटना। क्या होता है दोस्तों? किसी भी चीज को अनुपात में बांटना। जैसे हमने किसी चीज को अनुपात में बांट दिया, मान लीजिए कैसे, जैसे हमने यहाँ लिख दिया 1:4, 1:4, और हमने 1 अनुपात की वैल्यू 5 लिख दी। दोस्तों कितनी लिख दी? हमने 1 अनुपात की वैल्यू 5 लिख दी। जब 1 अनुपात की वैल्यू 5 है तो 4 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 20। कितनी हो जाएगी? 20। कैसे? 1 अनुपात की वैल्यू 5 है तो 1 अनुपात की 5 है तो 5 का क्या करेंगे? 4 अनुपात में बढ़ा तो क्या हो जाएगा? 20। 1 अनुपात की 5 तो 2 अनुपात की 10, 3 अनुपात की 15 और 4 अनुपात की 20। हम उसको जोड़ के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर उसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? समय ज्यादा लगेगा। तो आपको पता होना चाहिए, यदि किसी 1 अनुपात की वैल्यू 5 है तो 4 अनुपात की ऑटोमेटिक 20 हो जाएगी। ये उन बच्चों को आसानी से समझ में आ रहा होगा जो थोड़ी मैथ पढ़ते हैं और सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, जो नए बच्चे हैं जो सीधे यहाँ डायरेक्ट देखने आए हैं उन्हें बहुत असुविधा होगी, क्योंकि उन्हें रेशियो आता ही नहीं है। और अगर आपको रेशियो थोड़ा बहुत भी अच्छे से नहीं आता है तो ये ट्रिक सीखने में आपको थोड़ी संघर्ष करना पड़ेगा। दोस्तों थोड़ा संघर्ष आप जरूर करना पड़ेगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ हमें 2:3 दे दिया और 3 अनुपात की वैल्यू हमें कितनी दे दी गई है दोस्तों? 9। 3 अनुपात कितना है हमारा? 3 अनुपात का हिस्सा हमारा 9 है। तो 2 अनुपात का हिस्सा कितना होगा? हमने देखा 3 अनुपात का हिस्सा 9 है, इसका मतलब है 1 अनुपात की वैल्यू कितने के बराबर है दोस्तों? 3 के बराबर। 1 अनुपात की वैल्यू कितने के बराबर है? 3 के बराबर। क्योंकि 3 किसके बराबर है? 9 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 3 है। और अब हमें कितने अनुपात निकालना? 2 का निकालना। तो 3 दूनी 6, तो 2 का हिस्सा 6 हो गया और 3 का हिस्सा 9 हो गया। ऐसे अनुपात लगाए जाते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिए, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग बढ़ेंगे सवाल की ओर। जैसे जब आप क्यूब करोगे तो आपको कम से कम 1 से लेके 20 तक के क्यूब तो नॉर्मल आने ही चाहिए। दोस्तों यदि आपको 1 से लेके 20 तक के क्यूब नहीं आएंगे तो आपको इनको सॉल्व करने में बहुत असुविधा होगी। देखिए दोस्तों, ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। ट्रिक क्या है हमारी? हमें मिलेगा यहाँ, जैसे हमने आपको दे दिया 12 का क्यूब निकालने के लिए। ठीक, तो हमें पता है कि 12 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 12 का क्यूब होता है 1728। 12 का क्यूब कितना होता है? 1728। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे देखेंगे जो हमें क्यूब मिला है वहां हम पहुंच पा रहे हैं या नहीं। देखिए आपको क्या करना है, ये एक 12 मिला है तो आप इसको रेशियो बांट लोगे। कैसा बांटोगे? आप लिखोगे 1:2। किस रेशियो में लिखोगे दोस्तों? 1:2। 1 और 2 12 मिले हैं आपको, तो उसको 1:2 की रेशियो में आप बांट दोगे। आप अब इस तरफ लिखोगे 1:2, बीच में बॉर्डर खींच दोगे, इस तरफ भी लिख दोगे 1:2। क्या लिख दोगे दोस्तों? 1:2, और इस तरफ भी लिख दोगे 1:2। अब क्या होगा?
कि आपको कुछ नहीं करना है, 2 डिजिट आपको यहाँ बनाने हैं, 2 डिजिट के लिए लाइन यहाँ पे आपको खींचनी है। फिर क्या करना है, जो लास्ट का नंबर है आपको इसका क्यू कीजिए। 2 का क्यू कितना होता है 8, जो कि इस तरफ होगा, और 1 का क्यू कितना होता है दोस्तों 1, ये आपको यहाँ लिख देना है। अब जो भी सिस्टम होगा, जो भी मैटर मटेरियल होगा हमारा, वो बीच में होगा दोस्तों। देखिए किस तरीके से, 1 अनुपात की वैल्यू दोस्तों 1 है, तो 2 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी 2। 1 अनुपात की वैल्यू 1 है, तो 2 अनुपात की 2। 2 अनुपात की वैल्यू कितनी है दोस्तों 8, 2 की वैल्यू 8 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 4। कितनी होगी, 1 की वैल्यू 4। देखिए 1 की वैल्यू 1 है, तो 2 की वैल्यू 2 होगी, 2 की वैल्यू 8 है, यानी 2 किसके बराबर है 8 के बराबर, तो 1 किसके बराबर होगा दोस्तों 4 के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 4। अब कुछ नहीं करना है, जो आपने यहाँ नंबर दिए गए हैं इनका दुगना कर देना दोस्तों। क्या करना है, दुगना। 2 का दुगना कितना होता है 4, और 4 का दुगना कितना होता है दोस्तों 8। 4 का दुगना कितना होता है 8। अब इन्हें क्या करना है दोस्तों, जोड़ देना है। 8 का 8, 8 और 4 12 की 2, हासिल आई 1, 4 2 6 और 1 7 और 1 का 1। देखिए कितना आसान है दोस्तों, रेशियो के माध्यम से हल निकालना कितना आसान है। बस अभी आप सीख रहे हैं, इसलिए आपको समय लग रहा है, लेकिन धीरे 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 जब ये आपको आने लगेगा तो आप बहुत जल्दी इसको लगाने लगोगे दोस्तों। जैसे कि आप देखिए 1728 और 12 क्यू भी होता है 1728, तो देखिए आप सेम वही आया है जो रियलिटी में घन होता है। जैसे आपको 13 का क्यू मिल जाए दोस्तों, 13 का क्यू, तो आपको पता है 13 का क्यू मिला तो हमें क्या करना है, ये किस रेशियो में है 1:3 के रेशियो में है, तो 1:3 रेशियो यहाँ बॉर्डर बीच में, 1:3 का रेशियो यहाँ। ठीक, हम फिर वही अपना डिजिट खींच लेंगे। क्या होगा कि हमें यहाँ क्यू करना है। 3 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 3 का क्यू होता है 27। कितना होता है 3 का क्यू 27, और 1 का क्यू कितना होता है दोस्तों 1। अब आप फिर से देखिए 3 की वैल्यू कितने के बराबर है 27 के, 3 की वैल्यू कितने के बराबर है 27 के, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों 9। 1 की वैल्यू कितनी हो गई 9, तो यहाँ लिख देंगे हम 9। अब ध्यान से देखिए 1 की वैल्यू 1 के बराबर है, तो 3 की वैल्यू कितने के बराबर होगी दोस्तों 3 के बराबर होगी। ठीक है, अब आगे करिए क्या करना होगा, जो नंबर यहाँ आपको बीच में है इनका आपको दुगना करना है। 3 का दुगना कितना होगा दोस्तों 6, और 9 का दुगना कितना होगा 18। 3 का दुगना 6, 9 का दुगना 18। हमारा काम यही हो गया। अब हमें इन्हें जोड़ना है। क्या करेंगे, इसमें हम एक एक डिजिट लेंगे। 7 है, 7 हमने ले लिया, 7 है तो 7 हमने ले लिया। जो 2 है वो इसमें कैरी के रूप में चला जाएगा दोस्तों। क्या होगा कैरी के रूप में। 18 में 9 जोड़ा तो कितना हुआ 27, 27 में 2 कैरी आई तो कितना हो गया दोस्तों 29, 29 की 9, 2 हाथ कैरी आ जाएगी आपकी, 6 और 3 9, 9 और 2 11 की 1 कैरी आ जाएगी, 1 और 1 2, 21 97, 21 97 13 का घन हो गया दोस्तों। देखिए कितना आसान है, 21 97 13 का घन हो गया। रेशियो से घन निकालना देखिए आप कितना आसान है, आपको खुद दिख रहा होगा। कुछ नहीं करना है, केवल जो आपको वैल्यू यहाँ दी है उसको अनुपात में बांटना है। अनुपात में बांटने के बाद उसको सॉल्व करना है, फिर उसका डबल करना है और आपका घन आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए जिससे आपको और क्लियरिटी होगी। जैसे 14 है तो हम इसको कैसे लिखेंगे 1:4 के रूप में, एक बॉर्डर इस तरफ और एक बॉर्डर इस तरफ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 1 की वैल्यू, 1 का घन कितना होगा 1, 4 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 64, 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 1 का क्यूब 1 ही होता है। ठीक, अब क्या होगा 1 अनुपात की वैल्यू 1 है तो 4 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 4, 4 अनुपात की वैल्यू दोस्तों 64 है। अगर हम यहाँ 1:4, 1:4 बॉर्डर अलग अलग करके लिख दे तो 4 अनुपात की वैल्यू 64 है। जब 4 अनुपात की वैल्यू 64 है तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 16। कितनी होगी 16, 1 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी 16। तो ठीक 1 अनुपात की वैल्यू 16, तो 16 हम यहाँ लिख देंगे। अब क्या करना होगा, इसका दोगुना करना होगा। 4 का दोगुना होता है 8, 16 का दोगुना होता है दोस्तों 32। हमारा काम यही हो गया, अब से हम ऐड कर लेंगे। ठीक, सिंगल डिजिट यहाँ आएगा, 4 का 4 यहाँ आएगा, 6 कैरी के रूप में चला जाएगा। 16 और 32, 16 और 32 देखेंगे हम कितने होते हैं 48, 16 32 48, 48 और 6 54, 54 की 4 कैरी 5 यहाँ आ जाएगी। 8 और 4 12, 5 17 की 7 कैरी यहाँ आ जाएगी, 1 और 1
2, 27 44, 27 44 किसका घन हो गया दोस्तों? 14 का क्यूब हो गया। देखिए आप रेशियो के माध्यम से क्यू निकालना कितना आसान है। आगे बढ़िए दोस्तों, देखिए जैसे कि आपको मिल जाए 51 का क्यूब, 51 का क्यूब मिल जाए तो आप क्या करोगे? 5:1 के अनुपात में बांट लोगे, 5:1 के अनुपात में। इस तरफ भी 5:1 और इस तरफ भी 5:1। ठीक, अब आप फिर से वही डिजिट खींच देंगे। क्या होगा? 5 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 125। 5 का क्यूब 125, इस तरफ 1 का क्यूब 1 इस तरफ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या होगा? 5 की वैल्यू कितनी है? 125। 5 की वैल्यू 125, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 25। 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 25, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है? 25। अब देखिए 1 की वैल्यू 1 है तो 5 अनुपात की वैल्यू 5। अब हमें क्या करना है? वही सिस्टम है, इसका डबल। 25 का दोगुना 50, 5 का दोगुना 10, 25 का दोगुना 50 और 5 का दोगुना 10। अब इसे हम ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। देखिए 1 का 1, 10 और 5 15 की 5, कैरी 1 आ गई दोस्तों। 50 और 25 75 और 1 76 की 6, कैरी आ गई 7। कितनी कैरी आ गई दोस्तों? 7 कैरी आ गई। अब 125 और 7, 125 और 7 होते हैं दोस्तों 132। कितने होते हैं दोस्तों? 132। तो ये देखिए आपका जो घन है वो कितनी आसानी से आ गया। 51 का भी घन आपने चुटकियों में रेशियो के माध्यम से देखिए दोस्तों कितनी आसानी से निकाल लिया। देखिए जैसे कि आपको मिल जाए 21 का क्यूब, तो 2:1, 2:1 इस तरफ, 2:1 इस तरफ, और ये हमारे बीच में बॉर्डर हो गई। ठीक है, अब क्या होगा? इसका क्यूब करेंगे। 2 का क्यूब होता है 8, 1 का क्यूब होता है दोस्तों 1। ठीक, 2 की वैल्यू 8 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 4। 1 की वैल्यू 1 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 2। अब देखिए जो नंबर है उसका दोगुना कीजिए। 4 का दोगुना कितना होता है? 8, जो कि इसके नीचे लिखना है। 2 का दोगुना होता है 4, वो भी इसके नीचे लिखना है और सबको जोड़ देना। 1 का 1, 4 और 2 6, 8 और 4 12 की 2, कैरी 1, 8 और 1 9, 92 61। देखिए इसी प्रकार जैसे आपको मिल जाए 22 का क्यूब, क्या मिल जाए दोस्तों? 22 का क्यूब। तो 2 अनुपात फिर हो गए, 2:2 और 2:2। ये सेम सेम हो गए। जब सेम सेम नंबर मिले तो उनके जो रेशियो होंगे वो भी सेम सेम होंगे और उनके जो क्यू होंगे दोस्तों वो भी सेम सेम होंगे। 2 का क्यू 8 और यहाँ भी 2 का क्यू 8। अब 2 की वैल्यू 8 तो यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8। तो क्या करना है? इसका दोगुना करना है। 8 का दोगुना 16, यहाँ भी 8 का दोगुना 16 और सभी को जोड़ देना है। 8 का 8, 16 8 24 की 4, 2 कैरी आ गई। 16 8 24, 2 26 की 6, 2 कैरी और 8 और 2 10, तो 106 48। जो आपका 22 का क्यू आया है दोस्तों वो आया है 106 48। देखिए कितनी आसानी से केवल रेशियो के माध्यम से कितना आसान है क्यू को करना ट्रिकों के माध्यम से। देखिए दोस्तों समझिए, इसको नोट कीजिए, हम आपको आगे और बताते हैं। आगे बढ़िए दोस्तों और देखिए जैसे कि आपको पेपर में मिल जाए 82 का होल क्यूब। 82 का होल क्यूब जैसे ही आपको मिला तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है? हमें फिर अनुपात में बांट देंगे। ये हो गया 8:2 के अनुपात में। ठीक है दोस्तों, 8:2 यहाँ पे और 8:2 इस तरफ। ठीक, 8:2 का रेशियो इस तरफ, 8:2 का रेशियो इस तरफ। अब क्या करना है? दो दो डिजिट दोनों तरफ दे देने हैं। 8 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 512। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। 2 का क्यूब जबकि होता है 8। ठीक है दोस्तों, 2 का क्यूब कितना होता है? 8। अब देखिए 8 की वैल्यू कितनी है? 512। 8 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है? 512। जब 8 की वैल्यू 512 है, 2 की वैल्यू कितनी होगी? ठीक, अब हमें 2 की वैल्यू निकालने के पहले हमें 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी दोस्तों। 8 की वैल्यू 512, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 1 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 64। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 64। कैसे? 8 की वैल्यू 512 है तो 8 का 512 भाग दीजिए तो कितनी बार जाएगा? 64 बार, क्योंकि 1 की वैल्यू 64 तो 2 की वैल्यू 128। कितनी होगी दोस्तों? 2 की वैल्यू 128। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 की वैल्यू 128।
28। अब देखिए 2 की वैल्यू 8 है, 2 की वैल्यू 8 है, यानी इसका मतलब है कि 1 की वैल्यू 4 है। तो 8 की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों? 32। कितनी हो गई है? 32। कुछ नहीं करना है, यहीं पे आपका आधा काम हो गया। अब इसको डबल करना है। 32 का दुगना कितना होता है? 64। 128 का दुगना होता है दोस्तों 256। अब इसको ऐड कर लीजिए। क्या करना है? ऐड कर लीजिए। 8 का 8, 32 और 64 कितने होते हैं? 32 और 64 होते हैं 96। 96 का 6 कैरी 9 यहाँ आ जाएगी। अब 128 256 को जोड़िए और 9 को, 9 8 17, 17 और 6 24 की 4, 2 कैरी, 5 2 7 2 9, 2 और 1 3, 394। 394 में 4 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा और 39 कैरी यहाँ आ जाएगी दोस्तों। 9 और 2 11, 3 और 1 4 और 1 5 और 5 का 5 कितना हो गया दोस्तों? 55 14 68। जो आपका घन हो गया कितना हो गया? 55 14 68। एक सेकंड की दोस्तों, क्या होगा? 9 और 8 17 होंगे, 17 और 6 सॉरी 23 होंगे। क्या होगा दोस्तों? 23 होंगे। 23 की 3 कैरी आई 2, 2 2 4 और 5 9, 2 और 1 3, 393। 393 में 3 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा। 39 कैरी अगले नंबर के ऊपर, तो 9 और 2 11, 3 और 1 4 हासिल आई 5, 5 का 5, 5 5 1 3 6 8। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? घन हो गया। आप देखिए 2 डिजिट का घन निकालना बहुत ही आसान है, केवल कैलकुलेशन हमारी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। हम आपको विस्तार से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम आपको समझने आ जाए। हमें पता है बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें समझ नहीं आता कि 8 का 512 है, 2 का 128 कैसे हो गया। इसलिए हमने यहाँ साइड में डिटेल करके लिख दिया जिससे आपको समझ में आ जाए। इसलिए हमें भी यहाँ टाइम लग जाता है दोस्तों, क्योंकि हमें चीजों को विस्तार करके आपको समझाना पड़ता है। अगर लगाने की बात हो तो हम भी इसको 30 सेकंड या 20 सेकंड के अंदर आसानी से लगा सकते हैं, बस अगर हमें आपको समझाना ना हो। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि 3 डिजिट के घनों को हम लोग कैसे सॉल्व करें। आगे बढ़िए। जैसे कि आपको मिल जाए 102 का क्यूब, ठीक है, तो क्या होगा? हम लोग छोटे से सीख के आ रहे हैं। सर्व समीकरण को सॉल्व कीजिए। जैसे कि आपको मिलते हैं, कहते हैं कि सर्व समीकरण के माध्यम से सॉल्व कीजिए, तो हम लोग फॉर्मूला लिख देते थे a प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक a प्लस बी। सारे क्यूब जितने भी है दोस्तों ये इन्हीं फॉर्मूले पर आधारित है। क्या है दोस्तों? जितने भी क्यूब है वो फॉर्मूले पर ही आधारित होते हैं, ए क्यूब बी क्यूब 3ab और कोष्टक a प्लस बी। लेकिन क्या होता है कि वो इन फॉर्मूले के माध्यम से ही लगते हैं, लेकिन क्या है कि टीचर लोग और हम लोग क्या करते हैं, जो आप लोगों को पढ़ाते हैं वो देखते हैं कि बच्चों को समझने किस प्रकार से है, तो उसको तोड़ मरोड़ कर अपने तरीके से ट्रिक ढूंढते हैं और ट्रिक निकाल लेते हैं दोस्तों। देखिए जैसे कि आपको 102 का क्यूब है तो हम इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का क्यूब, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का क्यूब। अब आपको क्या करना है दोस्तों, कुछ हमें यहाँ पे एक 2 छोटे डिजिट देने हैं, यहाँ भी 2 छोटे डिजिट देने हैं और एक बड़ा डिजिट, ठीक है। अब क्या होगा? 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 2 का क्यूब होता है 8। 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब हो गया 8। अब यहाँ केवल 8 है तो अपनी सुविधा के लिए यहाँ 0 दे देंगे। इतना कम हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपका चलेगा चक्र चलेगा। क्या चलेगा दोस्तों? यहाँ पे चक्र चलता है, एक पूर्ण चक्र चलता है 3 वाले घनों को सॉल्व करने के लिए और एक अर्ध चक्र चलता है। कौन सा चलता है? पहले इस तरफ से इस तरफ चलेगा, फिर यहाँ से यहाँ चलेगा, ये आपका पूर्ण चक्र हो गया। और फिर चलेगा एक अर्ध चक्र। क्या चलेगा दोस्तों? फिर चलेगा एक अर्ध चक्र। कैसे होंगे देखिए, पूर्ण चक्र कैसा होगा? इसका गुणा इसमें कीजिए, 2 का गुणा 3 में और फिर 3 का गुणा फिर 2 में, तो 2 3 6, 2 का 3 में किया 2 3 6, 6 दूनी 12। क्या होगा दोस्तों? 6 दूनी 12। ये आपका पूर्ण चक्र हो गया। क्या हो गया? पूर्ण चक्र हो गया। पहले आपको लास्ट वाले डिजिट का क्यूब करके यहाँ लिख देना है। जब वो 2 डिजिट, सब सारी चीजों को कैसा करना है दोस्तों? अलग अलग लिखना है। नंबरों को कैसा लिखना है? हमें अलग अलग लिखना है।
और लास्ट में जो नंबर आएगा वो कितने भी डिजिट का है हम उसको एक साथ लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, हमने यहाँ 8 लिख दिया। अब यहाँ सुविधा के लिए 2 डिजिट चाहिए हमें, तो हम एक 0 अपने मन से दे दिया हमने। अब क्या होगा, 2 का 3 में किया, 2 3 6, 6 का वापस 2 में कर दिया, 6 दूनी 12, ये हो गया पूर्ण चक्र। अब हमारा अर्ध चक्र घनेगा दोस्तों, क्या होगा, अब हमारा अर्ध चक्र घनेगा। अर्ध चक्र कैसा होगा, 2 का 3 में करो गुणा, 2 3 6, 6 हो गया, और 6 को इस 100 में जोड़ दो तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 106। कितना हो जाएगा, 106। 2 का 3 में किया गुणा, 2 3 6, और उस 6 को इस 100 में जोड़ दो, 106, और सबको एक साथ लिख दो दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो गया, क्यूब हो गया है। ये हमारा 3 डिजिटों का क्या हो गया दोस्तों, क्यूब हो गया। देखिए अब कितना आसान है, ये आगे बढ़ेंगे, जैसे आपको मिल जाए 103 का क्यूब, तो हमें फिर वही करना है कि सिंगल सिंगल डिजिट देंगे हम, और फिर एक बड़ा नंबर के लिए डिजिट देंगे। अब 3 का क्यूब कितना होगा दोस्तों, 27। 2 नंबरों की पूर्ति यहाँ पे हो चुकी है। अब हम यहाँ अपना पूर्ण चक्र चलाएंगे, 3 का गुणा 3 में, फिर वापस 3 में, 3 3 का 9, 9 3 27, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 9 3 27। इसका मतलब है पहले इसका गुणा इसमें करना है, फिर जो आए उसका गुणा वापस 3 में कर देना है। तो 3 का गुणा 3 बार किया तो 9 आया, और 9 का गुणा वापस 3 बार फिर कर देना, तो कितना आया दोस्तों, 27, जो कि हमने यहाँ लिख दिया है। अब हम अर्ध चक्र चलाएंगे, 3 का गुणा, इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले हम विख्यात कर दें आपको, 100 प्लस 3 का क्यूब। अब इस 3 का गुणा इसमें करेंगे, 3 3 का 9, जो 9 आया उसको 100 में जोड़ देंगे तो 109 हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा, 109। अब इसको हम एक साथ लिख देंगे तो कितना होगा, 109 27 27, क्या होगा दोस्तों, 109 27 27, ये आपका घन हो गया। आगे बढ़िए दोस्तों और देखिए और उदाहरण की ओर, जैसे कि आपको मिल जाए 105 का होल क्यूब। तो कुछ नहीं करना है आपको, फिर से वही इसको लिख देना है 100 प्लस 5 का होल क्यूब। 2 डिजिट के नंबर देने हैं, फिर एक बड़ा डिजिट। अब देखिए 5 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 5 का क्यूब होता है 125। कितना होता है, 125। लेकिन आपके पास तो केवल 2 ही डिजिट है एक बॉक्स में, एक नंबर के लिए कितने कितने बॉक्स है आपके पास, 2। तो जो आपका 125 में पीछे का 25 लिख देना है। एक कैरी आपको याद रखनी है कि हमारे यहाँ एक कैरी आई है। क्या आई है दोस्तों, हमारी एक कैरी है जो कि हमें यहाँ ऐड करना है। अब आप अपना पूर्ण चक्र चलाओगे। पूर्ण चक्र कैसा होगा, पहले 5 का गुणा किस में करोगे, 3 में, 5 3 15, और 15 का वापसी किसमें करोगे दोस्तों, 5 में। तो 15 पना 75, 5 का 3 में 15, 15 का वापसी 5 में 75। 75 में 1 जोड़ोगे दोस्तों कितना होगा, 76। कितना हो जाएगा, 76। 15 में 1 जोड़ोगे, सॉरी 75 में 1 जोड़ोगे, कितना हो गया दोस्तों, 76। अब आपका अर्ध चक्र चलेगा, 5 का गुणा 3 में कीजिए, 5 3 15, 5 का गुणा 3 में करिए तो 5 3 15, उस 15 को 100 में जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 115, और सबको साथ में लिख लीजिए। तो आपका जो घन होगा 115 76 25, ये आपका 105 का घन हो गया। जैसे कि आगे बढ़िए, आपको मिल जाए 108 का घन, तो फिर वही 2 डिजिट यहाँ, 2 डिजिट यहाँ, और एक बड़ा डिजिट। ठीक, अब आप क्या कीजिए, इसको तोड़िए, तो आप लिखोगे 100 प्लस 8 का होल क्यूब। अब आप 8 का क्यूब कीजिए, 8 का क्यूब होता है दोस्तों 512। 512 में हम केवल 12 ही लिख सकते हैं, हमारी जो 5 कैरी है वो यहाँ पे चढ़ गई। ठीक है, अब जो नंबर हमें यहाँ आएगा उसमें 5 जोड़ के लिखना है, जो भी हमें डिजिट प्राप्त होगा। अपना अर्ध पूर्ण चक्र चलाएंगे दोस्तों, 8 3 24, और 24 का वापसी 8 में गुणा। तो 24 का जब हम 8 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 8 चौके 32 की 2, 8 की 16, 192। 192 5 जोड़ेंगे 197। 197 में हम 97 अकेला लिखेंगे, एक हमारी कैरी है जो कि हमें यहाँ जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 8 का हम अर्ध चक्र चलाएंगे अपना, 8 का क्यूब, 8 को 3 में गुणा करेंगे, 8 का 3 में गुणा करने पे कितना होगा, 24, 8 3 24, और 24 को 100 में जोड़ देंगे 124, और ये एक और जुड़ जाएगा तो कितना होगा दोस्तों, 125। देखिए 8 का क्यूब, 8 का 3 में गुणा किया, सॉरी 8 का 3 में गुणा किया 24 हो गया, 8 3 24, और 24 को 100 में जोड़ेंगे 124, और जो नीचे एक कैरी हमारे पास बची थी इस डिजिट की वो भी जुड़ गई तो हो गया 125। अब इसको हम साथ में लिख देंगे तो क्या हो गया, 125 97 और 12। देखिए कितना आसान है ट्रिकों के माध्यम से क्यू निकालना। आपने 3 डिजिट तक के क्यू आसानी से सीख ली दोस्तों, और अब आपको हमारी समझ से कोई भी आसानी से आप इसको लगा सकते हो और सॉल्व कर सकते हो।
ऐसे ही वीडियो के साथ जुड़े रहिए ग्रोथ क्लासेस में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।